नमस्कार किसान भाइयों। अभी तक हमने आप लोगों को 50 दिन तक प्याज फसल के अंदर अपन को कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, ये सब जानकारी आप लोगों को दी है। अब दोस्तों 50 दिन के पार होने के बाद ये समझ लीजिए आपकी फसल की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, क्योंकि अब दिन मात्र जो बचे हैं वो 20 से 25 दिन बचे हैं। तो उसके अंदर अब अपन को करना क्या है, केवल और केवल जो उसका कंद है उसके साइज़ को मोटा करने के लिए अपन को जो भी कृषि कार्य करने हैं वो उसी दिशा में करने हैं कि उसका जो है ना कंद का साइज़ है वो मोटा बने। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को 50 दिन के बाद अपन को प्याज फसल में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं, कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, कौन से इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड यूज़ करने हैं, वो सब जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, बार बार मैं हर बार आप लोगों से बोलता हूं कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हमारी जो जानकारियाँ हैं ये पहुँच सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं 50 दिन होने के बाद क्या करना। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों को बताता हूँ। मैं 50 दिन के एक प्याज उसको उखाड़ता हूँ। ये 50 दिन की दोस्तों प्याज है मेरी। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपने प्याज फसल अपने खेतों में लगा रखी है तो 50 दिन की जो प्याज होती है विशेषकर खरीफ सीजन की, उसकी जो अवस्था है वो फिलहाल ये होनी चाहिए। जो कांदियों से प्याज लगाई जाती है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, और जो पौध से प्याज लगाई गई पौध वाली में अभी बहुत छोटे अवस्था में होगी, क्योंकि इनका जो तैयार होने का जो टाइम डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 50 दिन का इनके अंदर बीच में डिफरेंस होता है। तो जो कांदियों से प्याज लगाई गई, तो दोस्तों आप देख लीजिए इस टाइप की आपकी प्याज इस अवस्था में होनी चाहिए। बहुत अच्छे से उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, बहुत अच्छी होनी चाहिए इस टाइम पे। साथ ही साथ जो उसका तना है, वो तना है दोस्तों वो भी एकदम वाइट और एकदम गुथा हुआ। ये ज़्यादा ना लंबी तना होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा तना होना चाहिए। तो आप देख लीजिए ये एकदम परफेक्ट साइज़ है इस टाइम पे 50 दिन की जो फसल, और उसको जो कंद का साइज़ है वो इस टाइप पे होना चाहिए। अब पौधा क्या करेगा, अब पौधा जो पूरा का पूरा टोटल जितना भी इसका जो पौधे ने अपनी जान लगानी है वो कंद में लगा देगा। जितना पौधा ज़मीन से जड़ों के माध्यम से जो भी मिनरल्स, वाटर्स और खनिज लवण जो भी वो उठाएगा, साथ ही साथ जो ये पत्तियाँ जो भी फोटोसिंथेसिस करके जितना भी भोजन बनाएगी, टोटल अब वो अपने कंद के साइज को फुलाने के अंदर सारी जान झोंक देगा ये पौधा। हाँ तो दोस्तों अब हमें विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि जो अब अगले 10 से 15 दिन आने वाले हैं उसके अंदर अगर एक तो पौधा आपका स्ट्रेस में आ गया तो उसी वक्त समझ लीजिए आपके जो ये पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ यूं टूट के गिर जाएगी। टूट के गिरने से पौधा अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। एक तो अपन को पौधे को स्ट्रेस में नहीं आने देना। स्ट्रेस किस वजह से आता है, अगर हम सही समय पे उसको पानी नहीं पिलाएंगे, पौधे को सिंचाई नहीं करेंगे, तो पौधा जैसे ही सूखेगा, क्योंकि अब इसको पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इस टाइम पे इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत नीचे तक चली जाएगी। तो साधारण शब्दों में आप लोगों को समझाऊं तो जिस तरह से हमारा छोटा बच्चा होता है उसको कम डाइट की आवश्यकता होती है, उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खिलाया जाता है तो वो आराम से जो है ना पूरा दिन निकाल देता है। जैसे जैसे हमारा बच्चा धीरे धीरे वो अपनी ग्रोथ करता जाएगा, जिस तरह से वो अपनी उम्र में बढ़ता हुआ चला जाएगा, उसको डाइट की भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली होती है उसको, और उतना ही उसको ज़्यादा खाने के लिए दिया जाता है जिससे कि वो अपना संपूर्ण विकास कर पाए। उसी तरह से हमारी जितनी भी फसलें होती है, जितने भी पौधे होते हैं, उनको भी इसी तरह से आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों शुरुआती चरण में आप लोग देख रहे होते हो जब अपन ने फसल लगाते हैं तो उनकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल छोटी जड़ें होती है। तो छोटी जड़ें होती है तो उनको पानी भी, खनिज लवण भी, अपने जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी कुछ उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वो थोड़े की आवश्यकता पड़ती है, उसी से काम चला लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे पौधा बढ़ता चला जाए उसको आवश्यकता ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे अब इस अवस्था में मैं क्या करने वाला हूँ इस टाइम पे। तो इस अवस्था के अंदर एक तो मैं इसको पोटास दूंगा। सबसे ज़्यादा कंद के विकास के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व उसके अंदर एक तो फॉस्फोरस, दूसरा पोटास। तो पोटास को अपन किस तरह से यूज करेंगे, पोटास को अपन डायरेक्ट एमओपी देंगे, म्यूरेट ऑफ पोटास देंगे। तो अब की बार विशेषकर 2021 में पहले से ही प्याज के अंदर कहीं ना कहीं गड़ाव की समस्या है, तो इस वक्त हम इसको सबसे पहले तो पोटास देंगे, पोटास के साथ फॉस्फोरस देंगे, फॉस्फोरस के साथ दोस्तों
अभी भी अगर हमारी फसल के अंदर कहीं पे पीलापन है या फिर किसी भी पोषक तत्व की डेफिशिएंसी है, तो 50 दिन के ऊपर अपन उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो वो सब अलग अलग खेतों के अंदर अलग अलग अवस्थाओं के अंदर दिखाई देगी। अगर आपकी फसल पीली है इस वक्त, तो आप जिंक दीजिए, मैग्नीशियम दीजिए, फेरस दीजिए इन्हीं के साथ। अगर आपकी फसल एकदम अच्छे से हरी भरी चल रही है, बढ़िया उसका कंद है, उसका साइज़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ उसके जो तना है वो भी अच्छे से वाइट और अच्छा मोटा है, उसने अपने तने के अंदर जो भी अपन ने माल मटेरियल डाला है, पौधे ने स्टोर कर रखा है, तो अब इस अवस्था में अपन इसको फॉस्फोरस तो देंगे, फॉस्फोरस के साथ ही साथ इसको पोटास भी देंगे। तो दोस्तों पोटास अगर अपन सीधे इसके अंदर म्यूरेट ऑफ पोटास डालते हैं जो बाज़ारों में मिलता है, तो म्यूरेट ऑफ पोटास डालने के लगभग 15 से 20 दिन बाद वो धीरे धीरे रिलीज होता है। तो पौधे को धीरे धीरे 15 से 20 दिन लग जाएंगे उस पोटास को लेने में। और साथ ही साथ बहुत सी जगह अपन देख रहे हैं जिनकी प्याज खराब हो चुकी है या फिर जिन खेतों के अंदर गड़ाव की समस्या है या जलेबी रोग की समस्या है, तो उनके अंदर पोटास वो बिल्कुल जहर का काम करेगा। तो पोटास देना भी है, पोटास दें किस तरह वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों SOP सल्फेट ऑफ पोटास दीजिए, आप NPK के माध्यम से दीजिए। NPK 05234 की ऊपर से फोलियर स्प्रे कीजिए। उसके अंदर क्या मिलेगा, NPK 05234, उसमें नाइट्रोजन होगा नहीं, 52% फॉस्फोरस जो DAP का डेफिशिएंसी अगर आपके फसलों के अंदर होगी तो वो पूरी हो जाएगी। 52% इसमें DAP है, साथ ही साथ 34% इसको पौधे को जो पोटास मिल जाएगा वो फोलियर स्प्रे के माध्यम से मिलेगा। इनकी पत्तियों के ऊपर जब वो NPK का स्प्रे होगा तो पत्तियों से नीचे कंद में जाएगा, कंद से नीचे जड़ों तक, और वो पौधे को फोलियर स्प्रे के माध्यम से मिलेगा, पत्तियों के माध्यम से मिल जाएगा। अपन देख रहे होते हैं दोस्तों, जब मौसम ख़राब हो जाता है या ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है या ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो उस वक्त जब हम खाद नहीं दे पाते हैं अपने खेतों में, उस वक्त आप किसी भी फसल में NPK का यूज़ कीजिए, उसको फोलियर स्प्रे के माध्यम से पौधों को दीजिए जिससे उसके अंदर डेफिशिएंसी ना पड़े। साथ ही साथ अब अपन को क्या देना है, अब इस अवस्था में नीचे से दोस्तों देखो नाइट्रोजन भी देना, हमें कुछ मात्रा के अंदर नाइट्रोजन देना है, तो वो कैल्शियम नाइट्रेट के माध्यम से हम दे सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट आप पर एकड़ के हिसाब से मैं बताऊं आप लोगों को, तो लगभग 15 किलो, 10 से 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट अपने खेतों के अंदर पर एकड़ के हिसाब से दीजिए। साथ ही दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट आप लेते हो बाज़ारों में, एक तो विद बोरोन कैल्शियम नाइट्रेट आ रहा है। अगर विद बोरोन कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिल रहा है तो आप बोरोन 1 किलो अलग से लीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट में मिला दीजिए, उसमें कोटिंग हो जाएगी, अपने खेतों में डाल दीजिए। दोस्तों कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम है जो इसको जो कंद के साइज़ को अपन को बढ़ाना है, तो कैल्शियम, पोटास ये सब और फॉस्फोरस ये सब इसको कंद के साइज़ को बढ़ाने के अंदर सबसे ज़्यादा अहम योगदान देंगे। तो कैल्शियम इसके कंद के साइज़ को बढ़ाएगा। बोरोन है, बोरोन डालने से क्या होगा कि बोरोन आप अगर अपने फसलों के अंदर यूज़ करते हो तो एक तो आपकी फसल का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बनेगी, एक तो इस पर कलर है वो बहुत शानदार आएगा प्याज का, दूसरा प्याज का जो कंद है वो फटेगा नहीं आगे चल के, तो पौधा एकदम तेज़ी से फूल लेगा। तेज़ी से फूलने से अक्सर अपन देखते हैं प्याज का जो कंद होता है, जो उसकी गंठी होती है, उसकी जो झिल्लियाँ हैं वो फट जाती है, तो उस झिल्ली को बोरोन फटने नहीं देगा, उसको अच्छे से बांध के रखेगा अपने साथ। साथ ही साथ इसका जो कलर है वो भी बहुत शानदार एकदम रेड आएगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आप अपने खेतों के अंदर आधा किलो NPK 05234 की स्प्रे कीजिए। नीचे से आप कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से दीजिए। साथ ही साथ अपने खेतों को अब इस अवस्था के अंदर दोस्तों बगैर सिंचाई के मत रहने दीजिए, उनको स्ट्रेस में मत आने दीजिए। इस वक्त आप सिंचाई लगातार करते रहो, जब भी पौधे को आवश्यकता पड़े उस टाइम पे सिंचाई करते रहो। ये भी नहीं कि रोज़ाना आप हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन सिंचाई करते रहोगे तो आपकी फसल है वो ख़राब हो जाएगी, उसमें गड़ाव ज़्यादा आएगा। तो आप देख लो ऊपर से जब सतह अपने खेत की वाइट हो जाए, सफ़ेद हो जाए, ऊपर भुरभुरी मिट्टी हो जाए, उस वक्त आप सिंचाई कर दीजिए। ये सब काम कर लीजिए, आपका जो कंद है वो बहुत अच्छे से फूलेगा। अभी आगे आगे हम आप लोगों को और बहुत से मेथड बताएंगे कि आप अपने खेतों से ज़्यादा उत्पादन किस तरह से ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों।